उसको ये घमंड है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ तो मैं छूट जाऊँगा। पहले तो कहता था, पीछे से गालियाँ देता था। एक वर्ष पूर्व एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंकिता भंडारी मर्डर केस। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया और उत्तराखंड, जो कि अपनी शांत वादियों के लिए जाना जाता है, पूरी तरीके से टूट गया और सड़कों पर आ गया। आज इस केस को 1 साल हो चुका है और 18 तारीख की रात को जिस तरह से पुलिस और एसआईटी के बयान हैं, अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं अंकिता की माता जी सोनी देवी। उनसे बात करते हैं। साथ में हमारे साथ पत्रकार आशुतोष नेगी जी भी मौजूद हैं, जो लगातार इस केस में शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और आज भी भंडारी परिवार के साथ खड़े हैं और लगातार इस केस की पैरवी कर रहे हैं। तो पहले माता जी से बात करते हैं। 1 वर्ष पूर्व आपने अपनी बेटी को खोया। आज 1 वर्ष हो चुका है और न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। अंकिता की माता जी सोनी देवी 1 साल में कितना बदल गई और कहाँ तक आ गई? मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ पे मतलब मेरे को तो आज भी यही लगता है कि आज ही का दिन होगा जब बेटी के साथ ऐसा हुआ। मैं बयान नहीं कर पाती हूँ अपने दर्द को। मैं अभी इस समय किस तरीके की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? आप बता रही थी कि केस में भी आप पे दबाव बनाया जा रहा है। हाँ जी, हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं क्योंकि 1 साल होने को आया है और हम घर से भी बेघर है। कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। बहुत मतलब जो सज़ा पुलकित को मिलनी चाहिए तो वो हमें मिल रही है, क्योंकि एक तो उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और अपनी बेटी के को इंसाफ दिलाने के लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी कोर्ट द्वार के चक्कर लग रहे हैं, कभी नैनीताल के, कभी दिल्ली के। किस तरह का माहौल कोर्ट में होता है? आप बता रही थी कि किस तरह से पुलकित आर्या या उसके साथ के लोग आपके ऊपर दबाव बनाते हैं? हाँ, जब तक ये जितेंद्र रावत जी थे तब तक तो मतलब ऐसा चलता रहता था कि जितेंद्र रावत ने हमारे केस को बहुत ख़राब कर दिया था। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता। मैं लगातार संघर्ष करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि पुलकित को ऐसी सज़ा मिले कि जो 1000 बार सोचे ऐसे करने से पहले कि जो सज़ा पुलकित को मिले और दोबारा मतलब कोई ऐसा घिनौना काम ना कर सके किसी लड़के के साथ। और आज भी मैं यहाँ पे इसीलिए आई कि मेरी बेटी अंकिता तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन जो और बेटियाँ हैं, पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है और मेरी बेटी के जैसे उनके सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अंकिता तो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाई, पर वो बेटियाँ जो अभी पढ़ना चाहती हैं वो उन सपनों को पूरा करेगी। पर तभी करेगी जब सरकार इस पुलकित आर्य को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, क्योंकि तभी हमारी बेटियों के मन से ये डर और ये भय दूर होगा। उत्तराखंड में अंकिता के साथ जो हुआ उसके बाद लगातार मामले सामने आने लगे और जो महिलाओं के विरोध जो क्राइम होता है वो लगातार सामने आने लगे। अभी इस समय जब आपका और पुलकित का आमना सामना होता है तो वो किस तरह से आपको लगता है? क्या कोई दबाव आपको लगता है कि बनाया जा रहा है केस वापस लेने की? हाँ, पुलकित को तो यही लगता है, उसको देख के तो यही लगता है कि वो मतलब उसको ये घमंड है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ तो मैं छूट जाऊँगा, मतलब मुझे कोई सज़ा नहीं होगी। इस तरह जो हमारे सामने से गुजर के निकलता है, मतलब हमें ये दिखाता है कि मतलब मुझे कोई सज़ा नहीं होगी। क्या वो आपको कुछ कहता भी है? नहीं, पहले तो कहता था, पीछे से गालियाँ देता था। आप कल एक रैली करने जा रहे हैं और अपनी बेटी को याद करेंगे। पहली बरसी है आपकी बेटी की। तो किस तरह से अब आगे जो कोर्ट की जिस तरह से पैरवी चल रही है, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? मुझे कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो अब हमारे जो वकील हैं और हमारे जो न्यायाधीश मतलब जो भी न्याय के अधिकारी हैं, मुझे उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे बेटे को न्याय
ज़रूर दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने अभी कल ही घोषणा करी है कि जो आपके गांव के पास जो नर्सिंग कॉलेज है उसको अंकिता के नाम पे रखा जाएगा। पिछले साल कई सारी आपने बातें रखी थी, जो वनंतरा रिजॉर्ट है उसको स्कूल बनाने की भी बात कही थी। तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री आपकी बातों को सुन रहे हैं या उन तक आपकी बातें पहुंच पा रही हैं? अब देखो, तब कल हमने भी सुना है कि मतलब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अंकिता के नाम पे नर्सिंग कॉलेज मतलब बनेगा। पर जब तक वहाँ पे मेरी बेटी के नाम से वो नर्सिंग कॉलेज नहीं बन जाता, तब तक मुझे कोई मतलब यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमसे बहुत सारे बातें की थी कि मतलब बहुत सारे घोषणाएं की थी, लेकिन उसमें से कोई कुछ भी अभी ऐसा हुआ नहीं जिससे मतलब मैं ये उम्मीद कर सकूं। जब तक वो नर्सिंग कॉलेज उसके नाम से नहीं हो जाता, तब तक मैं यकीन कैसे करूं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।